हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे साइक्लोन बिपरजॉय के बारे में और बेसिक्स ऑफ साइक्लोन भी देख लेंगे साथ साथ, ताकि हमारा जो टॉपिक है वो होलिस्टिकली कवर कर सकें हम लोग। और हमारा टारगेट रहेगा कि इस वीडियो को हम 5 to 10 मिनट्स के अंदर एंड कर दें, ताकि आप लोगों का टाइम सेव किया जा सके। तो बिना टाइम वेस्ट करें, चलो फटाफट से शुरू करते हैं। तो ये साइक्लोन आया कहाँ पे था? तो ये साइक्लोन बेसिकली अरेबियन सी के अंदर से ओरिजिनेट हुआ था। अरेबियन सी में से ओरिजिनेट हुआ था और इसका जो पाथ रहा था, उसका पाथ इस तरीके का रहा था। और कच्छ, गुजरात के अंदर कच्छ, सौराष्ट्र कच्छ वाले एरिया से उसने एंटर किया था अंदर। और इसके जो इफ़ेक्ट्स, आफ्टर इफ़ेक्ट्स राजस्थान वाले एरिया के अंदर और इस जगह भी देखने को मिल रहे हैं, जैसे बारिश होना और जो टेम्परेचर है वो सडन डिक्रीज़ हो गया है। तो अरेबियन सी के अंदर ये अभी तक का सबसे बड़ा जो है साइक्लोन माना जाता है कि सबसे बड़ा साइक्लोन आया था ये। वैसे जनरली जो अरेबियन सी के अंदर साइक्लोन्स आते हैं वो इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं होते हैं, लेकिन ये वाला क्यों था? जनरली जो साइक्लोन्स होते हैं वो बे ऑफ बंगाल के अंदर आते हैं और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल साइक्लोन होते हैं, जो कि यहाँ पे इस वाले एरिया के अंदर आते हैं और बहुत ज़्यादा हैवी डिस्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं। लेकिन इस बार अरेबियन सी वाला साइक्लोन इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हुआ, तो हम वो भी डिस्कस करने वाले हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि नेमिंग ऑफ साइक्लोन के बारे में, कि साइक्लोन का नाम कैसे रखते हैं। ये कैसे पता चलता है कि किस साइक्लोन का नाम क्या होगा? अब जैसे बिपरजॉय है, तो किसने रखा इसका नाम बिपरजॉय? कोई तो होगा ना जो इसका नाम रख रहा होगा। तो इसके अंदर ये होता है कि ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ होती हैं जो कि रोटेटरी मैनर के अंदर, मतलब कि एक एक करके हर कंट्री का नंबर आता है जो कि नाम सजेस्ट करता है। इस बार जो टर्न थी वो बांग्लादेश की थी, तो बिपरजॉय जो नाम है वो बांग्लादेश ने रखा था। इसका मतलब होता है बंगाली के अंदर डिज़ास्टर या फिर कैलेमिटी, तो मतलब डिस्ट्रक्शन, इसका मतलब ये होता है। अब जो नेक्स्ट जो नाम होगा, जो भी साइक्लोन आता है उसका नाम होगा तेज, और ये वाला जो नाम है ये इंडिया ने सजेस्ट किया हुआ है। उसके बाद में आपको बताया कि रोटेशनल बेसिस पे ही नेमिंग होती है। अब जैसे इंडिया के बाद में किसी और कंट्री का आएगा, किसी और कंट्री का आएगा, ये कंट्रीज़ हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें ये याद रखना है कि रोटेशनल बेसिस पे होता है। ये वाला जो नाम है ये बांग्लादेश ने रखा था। अब नेक्स्ट नाम जो होगा, जो भी साइक्लोन आता है उसका नाम तेज होगा और वो इंडिया के सजेशन पे है। बेसिकली देयर आर 6 रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स हैं। रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स हैं 6, उनमें से इंडिया भी एक पार्ट है उसका, ठीक है। उसके साथ साथ में 5 रीजनल ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर्स भी हैं हमारे पास में। तो इंडिया जो है वो इसका एक हिस्सा है, तो इसीलिए जो नेमिंग सजेशंस होते हैं उसमें इंडिया का भी काफ़ी बड़ा रोल रहता है। फिर अब इंडिया के अंदर कौन रिप्रेजेंट करता है 6 RSMC के अंदर? तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है वो वहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। अब कुछ रूल्स हैं जो हमें ध्यान रखने होते हैं साइक्लोन की नेमिंग के टाइम पे। अब वो रूल क्या क्या हैं? तो वो रूल्स हैं जैसे कि जो नाम हो, जो भी हो, वो न्यूट्रल होना चाहिए पॉलिटिक्स से कोई रिश्ता ना रखता हो, रिलीजियस बिलीफ को किसी के नुकसान नहीं पहुंचाता हो, कल्चरल बिलीफ को नुकसान ना पहुंचाता हो, जेंडर इक्वल हो, कि ऐसा नहीं कि फ़ीमेल नेम्स हो सारे या मेल नेम्स हो। उसके बाद में कोई भी ऑफेंसिव या फिर क्रूअल नेम्स नहीं होने चाहिए, जो डिस्ट्रक्टिव से, जो बहुत ही बेकार नाम होते हैं वो नहीं होने चाहिए, क्रूअल नेम्स नहीं होने चाहिए। नाम जो हो, जो भी नाम हो साइक्लोन का, वो शॉर्ट होना चाहिए और इजी टू प्रोनाउंस होना चाहिए, कि इजीली प्रोनाउंस कर सकें। जैसे बिपरजॉय हो गया, तेज हो गया, ये जो सारे नाम हैं ये इजीली प्रोनाउंसेबल है। तो ये रूल्स होते हैं नेमिंग ऑफ साइक्लोन के, ये ध्यान रखना ज़रूरी है। इंटरव्यू में पूछ सकते हैं या फिर मेंस में कभी कभार काम में आ सकता है या प्रीलिम्स में आ सकता है। अब साइक्लोन फॉर्मेशन, अब साइक्लोन फॉर्म कैसे करता है, और जो अरेबियन सी के अंदर जो ये साइक्लोन बना इसका क्या रीज़न रहा है? तो जनरली जो साइक्लोन बनते हैं वो बे ऑफ बंगाल वाले रीजन के अंदर बनते हैं। जो इंडिया का ये बे ऑफ बंगाल वाला रीजन है, ये यहीं पे सारे जो होते हैं साइक्लोन्स बनते हैं। उसका रीज़न ये है कि बे ऑफ बंगाल का जो टेम्परेचर होता है वो कंपेरेटिवली हायर होता है, ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अरेबियन सी, इसलिए ज़्यादा साइक्लोन्स बे ऑफ बंगाल के अंदर बनते हैं। अब साइक्लोन बनने की कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे कि जो टेम्परेचर हो, वो टेम्परेचर हाई हो, उसके बाद में लो प्रेशर सिचुएशंस हों, उसके बाद में कोरियलिस फोर्स का इफेक्ट, और जैसे कि अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर कोई अगर साइक्लोन बन रहा है तो वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा,
तो जो लो टेम्परेचर लो प्रेशर हो गया, उसके बाद में हाई टेम्परेचर हो गया, कोरियोलिस इफेक्ट, इन सब से मिलकर के जो है वो बनता है। अभी क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है, जैसे जब अरेबियन सी जो है वो धीरे धीरे गर्म होता जा रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो इसी वजह से अरेबियन सी के अंदर ये खतरनाक बिपरजॉय नाम का साइक्लोन क्रिएट हुआ। बे ऑफ बंगाल की बजाय यहाँ पे क्रिएट हुआ, क्योंकि यहाँ का भी टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब हम लोग अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, तो अब हम बेसिक्स देखते हैं कि साइक्लोन के। तो सबसे पहले ये साइक्लोन की डेफिनेशन हो गई साइक्लोन की। तो साइक्लोन्स आर रैपिड इनवर्ड एयर सर्कुलेशन अराउंड ए लो प्रेशर एरिया। द एयर सर्कुलेट्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन साउदर्न हेमिस्फेयर। यानी कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के अंदर साइक्लोन्स बनेंगे उनकी डायरेक्शन हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होगी, यानी कि इस डायरेक्शन के अंदर वो घूमेंगे, और जो साउदर्न हेमिस्फेयर में बनेंगे उनकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी, यानी कि जब साइक्लोन घूमता है यूँ 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 तो वो क्लॉकवाइज घूमेगा। उसके अंदर कुछ फेवरेबल कंडीशंस कि किन कंडीशंस की वजह से बनता है। तो जो टेम्परेचर है, सी टेम्परेचर 27 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए तो बनता है। उसके अंदर प्रेजेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स होना चाहिए। अब कोरियोलिस फोर्स आपको पता होना चाहिए क्या होता है। कोरियोलिस फोर्स क्या होता है कि अर्थ के रोटेशन की वजह से क्रिएट होता है। अब आप लोगों ने बचपन में एक ऐसी चक्री देखी होगी जिसके अंदर यहाँ पे सीट होती थी, यहाँ एक बच्चा बैठता था, यहाँ एक बच्चा बैठता था, यहाँ एक बच्चा और यहाँ एक बच्चा, और ये जो डिस्क होती थी ये रोटेट करती रहती थी इस डायरेक्शन के अंदर। तो अब क्या होता था, अगर ये बच्चा जब बॉल छोड़ता था तो वो ऑटोमेटिकली बॉल घूम करके इस बच्चे के पास आ जाती थी, वो सीधी यहाँ नहीं रहती थी। अब जब ये छोड़ता था तो यहाँ आ जाती थी, ये छोड़ता था तो यहाँ आ जाती थी, ये छोड़ता था आगे की तरफ, सीधा छोड़ता था तो इस तरफ आ जाती थी, इस डायरेक्शन में ऑटोमेटिक घूम जाती थी। तो ये बेस्ट एग्जांपल है कोरियोलिस फोर्स का। कोरियोलिस फोर्स की वजह से उसके बाद में अब कोरियोलिस फोर्स अर्थ की रोटेशन की वजह से क्रिएट होता है। उसके बाद में अब अपवर्ड वर्टिकल वाइंड स्पीड भी होनी चाहिए। जो हवा है वो इस तरीके से ऊपर की तरफ जानी चाहिए, और यहाँ पे एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट होना चाहिए। यहाँ पे साइक्लोन की आई बनेगी। अपर डाइवर्जेंस जो है वो होना चाहिए एयर का, ऊपर की तरफ बढ़ रही हो एयर। उसके बाद में लो प्रेशर एरिया होना चाहिए, उसी वजह से ताकि जो है टेम्परेट साइक्लोन्स होते हैं वो बन पाएंगे। अब ये जो इमेज है ये आपने ज्योग्राफी की बुक्स के अंदर देखा होगा आप लोगों ने। तो ये हमारी जो है वो आई ऑफ साइक्लोन है। साइक्लोन अब ये देखो अब क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसका मतलब ये कहाँ पे बन रहा होगा, साउदर्न हेमिस्फेयर के अंदर बन रहा होगा। उसके बाद में ये अपवर्ड फ्लोइंग विंड्स हैं। उसके बाद में यहाँ पे सबमर्ज कर रही है वार्म एयर, क्योंकि जो टेम्परेचर है सी का वो ज़्यादा है इस वजह से। अब यहाँ पे लो प्रेशर एरिया है, यहाँ पे वार्म एयर सबमर्ज कर रही है, यहाँ पे जो है एयर बाहर जा रही है। तो इस कंडीशन के अंदर साइक्लोन क्रिएट होता है, और यहाँ पे अलग अलग तरीके के क्लाउड्स बनते हैं, जैसे निम्बस, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स। इनसे बहुत हेवी रेनफॉल होता है और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन के साथ में साइक्लोन आगे बढ़ता है। तो ये हो गया हमारे साइक्लोन के बारे में, होलिस्टिकली हमने कवर कर लिया है। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चंस हो या फिर कोई भी सजेशंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालो, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, थैंक यू।